नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे EKI एनर्जी के बारे में। इस स्टॉक की बात करते हैं, जिस रिटेल इन्वेस्टर ने दोस्तों एकदम टॉप पे भागते हुए स्टॉक को पिक किया था दोस्तों, वहाँ से देखा दोस्तों तो उसका अगर किसी ने 1 लाख रुपये को निवेश किया होगा दोस्तों, 1 लाख रुपये का, तो आज उसके पास देखा जाए तो 20,000 मात्र बचा होगा। मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि 80% अगर परसेंटेज फॉर्म में देखेंगे दोस्तों तो 80% रिटेल इन्वेस्टर का कैपिटल ही गायब हो गया है। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में देखा है तो टॉप पे बाइंग करके फंस गए हैं, और अभी कुछ इन्वेस्टर दोस्तों देखा जाए तो इस स्टॉक में हर गिरावट में, जैसे मतलब दोस्तों क्या होता है, किसी गिरते हुए स्टॉक में उनकी जो मल्टी बैगर उनकी नज़र में है दोस्तों, वो उस स्टॉक में गिरावट होती है तो वो स्टॉक को जो है कि बाइंग करने के बारे में विचार करते हैं। इस समय के माहौल के हिसाब से देखा है तो इस स्टॉक में कुछ निगेटिव ज़्यादा है, जिससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। और कंपनी की बात करें तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करके फंस गए हैं, जिससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। हम आ गए EKI एनर्जी के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की बात करें तो ये कंपनी फ्राइडे के दिन देखेंगे तो लगभग 4.5% ये कंपनी गिरावट दर्ज किया है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, स्टॉक में गिरावट प्रेशर तो रहता है, लेकिन यहाँ पे बीच में देखेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट होती है। उसके बाद एक फ्लैट कारोबार करता है, फिर कंपनी जो है कि 658-60 के आसपास जो है कि इसका सपोर्ट बनता है दोस्तों। उसके बाद जो है कि स्टॉक में देखा जाए तो कुछ रिकवरी कह सकते हैं, लेकिन रिकवरी मेरे हिसाब से देखा है तो कुछ भी नहीं, एक वही उसी की रेंज में चलती है कंपनी। जैसा कि दोस्तों आपसे बता चाहते हैं कि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 2900 ये कंपनी एक्चुअल में बता जाते हैं 3200 3000 के ऊपर इस कंपनी का एडजस्टेड प्राइस रहता है, जो कि देखा है तो वहाँ से ये कंपनी 80% डाउन है। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, 5 दिन के अगर चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में 7%, एक महीने की बाद लगभग 42% डाउन हो गई दोस्तों। रिसेंट में हमने वीडियो बनाया था दोस्तों, आई बटन पे लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि उस स्टॉक में कब तक सर्किट रहेगा दोस्तों, जो कि लोअर सर्किट में हमने बनाया था। लेकिन दोस्तों वीडियो बनाने के बाद उस स्टॉक में अपर सर्किट लग गया था, जो कि देखा दोस्तों तो इस स्टॉक में ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ऐसे दोस्तों एक महीने में ही देखेंगे तो 42%, 6 महीने की बात करें तो 61%, वाई टू डेट की बात करें दोस्तों तो कंपनी 50% डाउन है। मतलब 2 महीने में ही देखा दोस्तों 50% कंपनी गिर चुकी है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता भी है कि एलिगेशंस है इस कंपनी के ऊपर। एलिगेशंस क्या है दोस्तों कि कंपनी दोस्तों बहुत ही स्मॉल कैप टाइप, मतलब माइक्रो कैप टाइप की दोस्तों ये कंपनी है। तो ऐसे में इन कंपनियों को दोस्तों बड़ा बनने के लिए थोड़ा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ दोस्तों कंपनी गलत है, कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपने हिसाब से बताया था दोस्तों, लेकिन हाँ, इनको अगर बड़ा बनना है दोस्तों तो बहुत टाइम लगता है, कोई छोटा मोटा टाइम नहीं लगता है। फिर भी दोस्तों अगर एक छोटा सा ही इनके लिए समझो कि वही मतलब कि बारूद में दोस्तों की माचिस की तीली से अगर आग लगाया जाए तो पूरा मतलब कि बारूद ही बन जाता है। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक महीने में ये स्टॉक 50% 42% के आसपास डाउन है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसे में 5 साल की बात करें तो 5 साल में 1500% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है, जो कि देखा जाए तो दोस्तों एक प्रकार से पॉजिटिव ही है। देखा जाए दोस्तों तो ये भी कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है 40 रुपये, जो कि इसका एडजस्टेड प्राइस है। कंपनी 12,000 तक के लेवल को भी टच करती है। कंपनी के ऊपर दोस्तों हमने कई बार डिटेल्स वीडियो बनाया है दोस्तों, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी की बात करें तो ये कंपनी जो है कि क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी एडवाइजरी एंड कार्बन ऑफसेट में कंपनी काम करती है। कंपनी की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कंपनी वनली BSE पे लिस्ट है दोस्तों, NSE पे नहीं, वनली BSE पे लिस्ट है। मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि BSE पे कुछ रिस्की कंपनियां हैं दोस्तों, जो कि मैं BSE को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि उनको जो है कि बहुत ज़्यादा मतलब रिटेल इन्वेस्टर को दोस्तों लॉस होता है। ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं कंपनी ये बहुत ही छोटी कंपनी है, कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। 662 रुपये करंट प्राइस चल रहा है। हायर साइड की बात करें तो कंपनी ने वही 3,3200 का कंपनी ने हाई लगाया था। ROC दोस्तों, जो रिटेल इन्वेस्टर ROC देखते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे तो इस कंपनी का ROC बहुत ही हाई है दोस्तों, 10 का फेस वैल्यू। यहाँ पे दोस्तों इस कंपनी के ऊपर जो एलिगेशंस लगा है, जो मतलब बताना चाहते दोस्तों, जो रिजल्ट से रिलेटेड जो है कंपनी के ऊपर एलिगेशंस है दोस्तों, आपसे बता दें कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत हाई आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपसे बताना चाहते हैं कि जो आपको ये हाई देखने को मिल रहे हैं, ये CGR आपको डाउन दिखेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें वो भी हाई है दोस्तों। ये सब जो आपको हाई देखने को मिल रहे हैं, इसी के ऊपर जो है कि सवाल खड़े हुए हैं, रिजल्ट के ऊपर ही दोस्तों सवाल खड़े हुए हैं कि जिस हिसाब से मतलब कि अकाउंटिंग करना चाहिए इंडियन रूल्स के हिसाब से, जिस हिसाब से अकाउंटिंग करना चाहिए उस हिसाब से ये कंपनी नहीं कर रही है। हालांकि मैनेजमेंट ने दोस्तों सफाई दिया था कि उनको जिस हिसाब से करना है उसी हिसाब से वो कर रहे हैं अभी तक, जो कि क्लियर नहीं हुआ है। ऐसे में दोस्तों देखिए अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, फिर भी इस कंपनी के अगर हम पॉजिटिव साइन की बात करते हैं तो ये कंपनी एकदम प्योर डेट फ्री है, और कंपनी के पास रिजर्व्स देखा जाए तो ये छोटी कंपनी है तो फिर भी 600 करोड़ का रिजर्व्स है। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि इसमें आप अकेले नहीं फंसे हो। आपसे बताना था दोस्तों कि ये छोटी कंपनी है, तो ऐसे छोटी कंपनियों में दोस्तों क्या है, जो भागते हुए शेयर होते हैं दोस्तों, तो उसमें जो है कि
रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों पार्टिसिपेट करते ही दोस्तों। तो ऐसे में एफआईज और डीआईज भी जो है कि इस स्टॉक में फंसे हैं। ऐसे आप अकेले नहीं फंसे हो, जिनके पास भी है दोस्तों आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच जो है कि करके चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो न्यूज कुछ इतना बड़ा मेरे पॉइंट से देखा जाए तो न्यूज इतना बड़ा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो न्यूज बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा होने का मतलब कि अभी तक कंपनी ने जो भी आपको रिजल्ट दिखाया है दोस्तों, उसमें जो है कि ब्लाइंड रिजल्ट दिखाया है, मतलब आपको अंधेरे में रखा गया, जो कि एक बहुत बड़ा अगर न्यूज़ आप सोचोगे दोस्तों उस हिसाब से। लेकिन दोस्तों मेरे पॉइंट से देखा है तो जो मैनेजमेंट है दोस्तों उन्होंने बताया भी है। मतलब फ़िलहाल देखा जाए दोस्तों तो ये कंपनी जो है कि बहुत छोटी कंपनी है। जिस हिसाब से देखा जाए तो इनकी बातों को थोड़ा सा क्या है कि सीरियस नहीं लिया जाता। मेरे पॉइंट से, मैं अपने पॉइंट से बता रहा हूँ। हो सकता है कि दोस्तों कुछ ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ आ सकता है, जिस हिसाब से मतलब कि न्यूज़ आए दोस्तों तो हो सकता है कि स्टॉक में एक अच्छा खासा पॉजिटिव चांस देखेंगे। तो डीआईज ने अभी तक पूरी तरह से मतलब स्टेक को सेल किया नहीं है दोस्तों। फिलहाल दिसंबर के क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं, हाँ जो न्यूज़ है दोस्तों एक क्वार्टर आप चाहे तो वेट एंड वॉच करके चल सकते हैं कि ये एफआईज और डीआईज दोस्तों इनके ऊपर क्या रिएक्शन रहता है। आप चाहे तो इनको फोकस बना के चल सकते हैं। रही बात पब्लिक की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर का ये फेवरेट स्टॉक है, तो जो कि देखा जाए तो ग्रोथ एनर्जी में दोस्तों अभी अपने को करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि जिनके पास भी है आप चाहे दोस्तों होल्ड करके वेट एंड वॉच कर सकते हैं। कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट देखिए दोस्तों, क्वार्टर 4 के रिजल्ट कैसे रहते हैं। उसके बाद क्वार्टर 4 के कंपनी के जो दोस्तों जो इस क्वार्टर का कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसमें दोस्तों क्या चेंजेस होते हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और कंपनी में अगर दोस्तों लोअर सर्किट या अपर सर्किट लग रहा है दोस्तों तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, देखिए क्या होता है कि अभी जितना भी गिरावट होना था दोस्तों 80% कंपनी गिर चुका है। अगर आपने टॉप पे बाइंग किया होगा, हो सकता है किसी को 50% 40% का भी लॉस हो रहा होगा। लेकिन दोस्तों मेरे पॉइंट से देखा जाए तो ये लॉस में तो बेचने वाली कंपनी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो मैनेजमेंट भी जिस हिसाब से दोस्तों मैंने आपको बताया ना, कभी ये छोटी कंपनी है तो इतना कुछ ज़्यादा इनके बातों को जो है कि सीरियस नहीं लिया जाएगा। देखिए नहीं लिया जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, लेकिन मैं अपने पॉइंट से बता रहा हूँ। जो भी हो आप माफ़ करना, लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि देखिए सीरियस नहीं लेने का मतलब क्या है। जब मैनेजमेंट ने इनकी कमेंट्री कर दिया, हमको जैसा दिखाना चाहिए मैं वैसा ही दिखा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों एक मतलब ऑडिटर के कारण दोस्तों, ऑडिट के कारण ही जो है कि स्टॉक में गिरावट हो रही है ना। वैसे भी तो इसके पहले भी तो ये स्टॉक जो है कि माइनस में ही था दोस्तों, मतलब निगेटिव ही रिएक्ट कर रहा था। तो सर जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जितना भी लॉस होना था दोस्तों लॉस हो चुका है मेरे पॉइंट से। बहुत सारे इन्वेस्टर को हो सकता है कि 80% डाउन हो, तो देखा दोस्तों तो अभी कितना गिरावट होगा। जो छोटी कंपनियां दोस्तों वो 80 क्या 90% भी गिरती है दोस्तों, 95% भी गिरती है। लेकिन हाँ एक समय ऐसा आता है दोस्तों कि वो सॉलिड रिकवरी भी दिखाती है। आज टालना प्लेटफॉर्म की बात करें तो अगर 10 साल के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी ने 15,000% का रिटर्न बना के दिया है दोस्तों। 5 साल के भी देखेंगे तो 2,000% का रिटर्न बना के दिया। वहाँ से देखा है तो अभी तक ये कंपनियाँ 70-80% वो भी कंपनी डाउन है। तो दोस्तों जिनके पास ये चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। क्या होता है दोस्तों, बस आपको स्टॉक के ऊपर नज़र रखना है। अपर सर्किट लोअर सर्किट इन सब पे ध्यान नहीं देना है। जो इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं, मेरे पॉइंट से इस क्वार्टर में आप चाहे तो इस स्टॉक को अवॉइड कर दें। आने वाले क्वार्टर में जो है कि आप इसके ऊपर फोकस बना के चल सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।